सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय, आज का दिन आपका और मेरे लिए एक आशीष का दिन है जो कि परमेश्वर ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए मेरे प्रिय आस आप और आनंद और मगन है। अगर हम दुनिया में देखने से आज के दिन काफ़ी लोग गवाया है, यानी कि कोई सोते सोते ही क्या किया है, अपनी जान को गवाया है। लेकिन परमेश्वर ने आप और हमको रक्षा किया और संभाला। एक भजन संहिता में इस प्रकार से बोलता है कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत और भयंकर रीति से रचाया बोलते। तो किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए आप और हमको बनाया है बोलते। सो मेरे प्रियो, आज की संडे आपका और मेरे बहुत ब्लेसिंग का दिन है और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी आज का दिन खुशी है और आप लोग भी संडे चर्च में गया है और प्रभु के वचनों को सुना है। फिर भी मेरे प्रियो, मैं आज आप लोग के बीच में एक दो बातों को रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देखा है थंबनेल में, आज की वीडियो कौन सी टॉपिक में होने को जा रहा है। सो मेरे प्रियो, जब मैं इस टॉपिक को मानन कर रहा था, जब मैं इसको पढ़ रहा था, तो मुझे को ऐसा लग रहा था कि प्रभु ने हमें बहुत चीज़ों में अधिकार दिया है, यानी कि ऐसा बड़े बड़े अधिकार दिया है, बहुत बड़े बड़े हमें कुंजियाँ दिया है, लेकिन हम उसको सही दिशा पर नहीं खोलते और सही दिशा पर हम बंद नहीं करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि प्रभु का काम बहुत अद्भुत और भयंकर है। सो मैं आज यही बातों को सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँ। तो मेरे प्रियो, एक गलती भी बोल सकते हैं, प्रियो आप लोग क्षमा कीजिए। तो चलिए हम वीडियो के चलते हैं। सो मेरे प्रियो, जब हम व्यवस्था विवरण 30 का जब हम 19 को पढ़ने से परमेश्वर ने उसमें एक सुंदर सी बातें आप और हमको बोला है। तो चलिए हम उसको मिलकर पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों का, यानी कि दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। सो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ आपका और मेरे बहुत बड़ा सोच की बात है और काफ़ी लोग यहाँ में क्या करता है, लट के बैठ जाता है, यानी कि इसी शब्दों के द्वारा इन्हीं में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको दो रास्ता को देता है कि आप कौन सा वाला चुनिए। इसी में कई लोग गिर जाते हैं और कई लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सही को नहीं चुनने के कारण। सो मेरे प्रियो, यानी परमेश्वर ने आपका और मेरे आगे क्या रखा है, बोलता है आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे साक्षी होने के लिए बनाता हूँ, और बोलता है मैंने जीवन और मरण और आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर ने बोलता है कि मैं आपके आगे जीवन और मृत्यु को और आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। तो आप कौन सा वाला चुनना चाहते हैं? तो प्रभु यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं, हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे में प्रभु फिर हमें क्या बोलते हैं, तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तुम जीवन को ही अपना लो। प्रभु यहाँ में खुद बोल रहे हैं कि प्रभु नहीं चाहते कि उसका बेटा बेटी गलत दिशा में होकर मरे, यानी कि संसार की ओर पर चले और संसार में अपनी जानों को गवाए, और कभी नहीं चाहता। इसलिए प्रभु हमें खुद बोल रहा है तुम जीवन को ही अपना लो। सो मेरे प्रियो, अगर आप अपने लिए अगर आप जीवन को अगर अपनाएगा तो तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेगा बोलते। तो आज हर कोई चाहता है मेरा वंश जीवित रहे, हर कोई चाहता है कि मैं जीवित रहूँ। तो मेरे प्रियो, मेरे दिमाग में आया क्योंकि ये भी एक कुंजिया है। तो अगर आप इसमें आशीष का अगर आप कुंजा लेगा तो मेरे प्रियो, जब आशीष का कुंजा लेगा तो आप खोलेंगे तो मेरे प्रियो आपके अंदर में प्रभु आशीष से भर देगा। अगर आप श्राप की कुंजा को लेगा तो मेरे प्रियो, जब आप श्राप का द्वार को खोलेगा तो मेरे प्रियो ऑटोमेटिकली आपके अंदर श्राप जो आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ ये भी एक कुंजी है। अगर आप सही दिशा पर खोलेगा तो सही जगह से ब्लेसिंग आएगा, अगर सही जगह से अगर बंद करेगा तो आपका जीवन में सही जगह पर आप जब बंद करेगा तो उसमें कोई नहीं आ पाएगा, यानी कि श्राप नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप इसी बातों का अगर हम उल्टा कहें तो अगर आप सही की को नहीं लेगा तो आप सही द्वार को भी नहीं खोल पाएगा। अगर आप श्राप की द्वार को, यानी कि कुंजिया को लेगा, तो अगर उसको आप खोलेगा तो मेरे प्रियो आपका जीवन में ऑटोमेटिकली श्राप जो आपका जीवन में आएगा। तो इसलिए मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जीवन और आशीष की कुंजिया को आज ले ले और अपने वंश को बचा ले और मेरे प्रियो परमेश्वर की सेवा करे, क्योंकि वचन बोलते हैं जो मनुष्य बोएगा वही काटेगा। तो अगर आज आप सही कुंजिया को लेगा तो मेरे प्रियो आपके लिए स्वर्ग में बड़ा इनाम होगा और आपके लिए स्वर्ग में बड़ा सा प्रभु घर बना के रखेगा और उस कुंजी को लेकर आप स्वर्ग में खोलकर प्रवेश करने मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए ये कुंजी बहुत जरूरत है और इसी के द्वारा आशीष भी आता है मेरे प्रियो। तो मैंने यहाँ में दो टॉपिक को रखा गया है सिर्फ कुंजी के लिए, और एक वचन है कि। सो मेरे प्रियो, अभी आप लोग ने सुना कि स्वर्ग और पृथ्वी का कुंजी के बारे में, तो मैंने तामने में दो बातों को लिखा गया है, एक स्वर्ग और पृथ्वी और एक है जीवन और मृत्यु की कुंजियाँ आपकी जीप में है बोलते। तो मेरे प्रियो, अगर इस बात को आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप ऐसे में हवा में दे रहे बोलते अगर आप सोचता है, तो मेरे प्रियो आप लोग वचन पढ़ सकते हैं। प्रभाव चैप्टर 18 का 21 को, नीति वचन 18:21 को आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ में इस प्रकार से बोलता है, जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्लियरली बताता है कि आपका जीव में ही मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर आप सही जगह पर आप अपने मुंह को खोल रहा है तो मेरे प्रियो आप उसका परिणाम दिखाई देगा। अगर आप गलत जगह पर आपका मुंह को खोल रहा है तो उसका भी परिणाम आपको मिलेगा।
क्यों? क्योंकि आपका मुँह में बहुत पावरफुल है, जो आप बोलता है उसमें बहुत सामर्थ्य है। क्योंकि जब परमेश्वर ने ये दुनिया को बनाया तो परमेश्वर ने अपने हाथ-पाँव को इस्तेमाल नहीं किए। परमेश्वर ने डंपर ले आया, गाड़ी ले आया और किसी को ऐसा-ऐसा करके बेल सहायता करके ये पृथ्वी को नहीं बनाया। परमेश्वर ने कैसा बनाया? यानी कि अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने बनाया। पड़ोसियों को बुलाकर नहीं बनाया, अपने शब्दों के द्वारा ये सारी पृथ्वी, ये सारे ब्रह्मांड को बनाया। तो मेरे प्रिय उसी बात को आप सोच के देखिए कितना है, यानी कि आपका और मेरा जो बोलता है उसमें कितना सामर्थ्य है। तो परमेश्वर ने तो वही सामर्थ्य तो हम लोग को भी दिया है। तो उस सामर्थ्य को हम कैसे इस्तेमाल करेगा? अपनी बोली के द्वारा। तो अगर आज आप मेरे प्रियो आप मृत्यु की बात कर रहे हैं, आप गलत बातें कर रहे हैं, किसी की चुगलीबाजी कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप गलत जगह पर अपना तौला को खोल रहा है। यानी कि अपनी कुंजी से आप गलत जगह पर आप खोल रहे हैं। जहाँ पर आप बंद करके रखना है उस जगह पे आप खोल रहे हैं, और जहाँ पर खोलना है उस जगह पर आप बंद करके रखा है। तो इसलिए मेरे प्रियो जो बोलता है सोच समझ कर बोलना बहुत ज़रूरत है, और जीवन भी वहीं पे है। कहाँ पर है? आपके मुँह में है मेरे प्रियो। इसलिए आज आप जो बोलता है, जो करता है, उसमें बहुत ध्यान से करना ज़रूरत है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है मनुष्य का पेट मुँह की बातों के फल से भरता है। तो इसमें देखिए आपका मुँह में सब कुछ है। आप जो बोलता है वही को परमेश्वर भी करता है। जो बोलता है वही सचमुच हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यानी कि एक ही नाला से, एक ही सोटा से खड़ा पानी और मीठा पानी कभी नहीं निकल सकता, और एक ही मुँह से श्राप और धन्यवाद कभी नहीं निकल सकता। अगर ऐसा होगा तो उसमें बहुत लड़ाई होगी, वहाँ पे फाजिलिंग हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें जेम्स के द्वारा बहुत बताता है कि एक ही निकल सकता है। अगर आपका मुँह आज मीठा है तो वहाँ से मीठा पानी निकल सकता है। अगर आज आपका मुँह कड़ा है तो मेरे प्रियो उस आपके मुँह से खड़ा वाला बातें ही निकल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है। तो इसलिए मेरे प्रियो आज अपनी चाबी को आप बहुत अच्छे रीति से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आज आप सही रीति से बोल रहे हैं तो मेरे प्रियो उसका परिणाम आप दिखाई देगा। अगर आज आप बीमार है तो मेरे प्रियो आप बोल रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा मैं चंगाई छुटकारा हुआ, यीशु की कोड़ी खाने से मैं चंगाई हुआ है, तो मेरे प्रियो ऑटोमेटिकली वो काम करना शुरू करेगा और सचमुच आप चंगा होगा। लेकिन आज आप बोल रहे हैं मैं बेकार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं श्रापित हूँ, मैं गरीबी हूँ, मैं ऐसा बोलेगा, तो मेरे प्रियो सही उसी प्रकार आपका जीवन में परिणाम को दिखाई देगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो आप सही जगह पर अच्छी रीति से इस्तेमाल कीजिए अपने मुंह को, अपने जीभ को बहुत संभाल से और सावधान और सतर्क से, क्योंकि इन्हीं के द्वारा शैतान भी आपका जीवन में काम करेगा। आपकी मुंह के द्वारा शैतान भी काम करेगा। मेरे प्रियो काफ़ी बार हम क्या करते हैं, अपने मुंह को वंश में नहीं रख सकता है। जब हम एक घोड़ा को देखते हैं, वहाँ पे एक घोड़ा जब लगाम लगाता है तो क्या करता है, उसके सारे शरीर को हम क्या करता है, संभाल सकता है, उसके सारे शरीर को हम अपनी कंट्रोल में कर सकता है। इसी प्रकार मेरे प्रियो अगर हम आज अपने मुंह को कंट्रोल करेगा तो हम सारे शरीर को हम क्या करेगा, अपना अधीन में रख सकेगा, हम कंट्रोल कर सकेगा मेरे प्रियो। इसीलिए छोटी सी मुंह है परंतु ये बहुत भयंकर वाला आग है बोलते हैं। ये छोटी सी जीभ क्या करते हैं, सारे ब्रह्मांड को जला सकता है बोलते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आप ध्यान से, ताकि आप लोगों को ना जलाइए। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे। यहाँ में कई बातें गलती भी हो सकते हैं तो उन्हें कृपया करके क्षमा कीजिएगा। कई जगह पर प्रोनाउंसिएशन अच्छे नहीं हो सकते तो उसको आप लोग हमें क्षमा कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो पे।